अली और सकीना। मामा जान, अब तो माह रमजान शुरू हो गया है। हमने कुरान की तिलावत भी कर ली है। मामा जान, आए ना, आप भी हमारे साथ चलें। साथ वाले घर में बुशरा आंटी आई हैं, उन्हें इफ्तारी की दावत देने चलते हैं। हाँ हाँ बच्चों, चलो ठीक है। हसन भी सो रहा है। चलो मैं 1 मिनट में अबाया पहन कर आती हूँ। चलो चले। अली और सकीना प्यारे प्यारे, दिन सिखाते सबको समझाते। अली और सकीना प्यारे प्यारे। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम आंटी, आप कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम आंटी। रमज़ानुल मुबारक कैसा जा रहा है? लगता है अफ्तारी की तैयारी कर रही हैं। हाँ हाँ बहन, बस मैंने कहा कि कुछ सब्जियां काट के मिक्स वेजिटेबल बना लूं, तो बस इसी के लिए कुछ सब्जियां काट रही थी। मामा, हम जरा मासूमा बाजी से मिलाएं। आंटी, मासूमा बाजी कहाँ है? बेटा, वो अपने कमरे में कुछ पढ़ रही हैं। आप जाओ, वो साथ कमरे में बैठी हैं। अस्सलामुअलैकुम मासूमा बाजी। वालेकुम अस्सलाम अली और सकीना। अली और सकीना, आओ बैठो, ये चिप्स खाओ ना। हो, बाजी ने रोजा नहीं रखा और मजे से खा रही हैं। चलो सकीना, मासूमा बाजी की मम्मा से जाकर पूछते हैं कि उन्होंने रोजा क्यों नहीं रखा। मम्मा, आज माह रमजान है और मासूमा बाजी ने रोजा नहीं रखा। अरे बेटा, मासूमा तो अभी बहुत छोटी है, 9 साल की भी नहीं हुई। मासूमा तो 29 मई 2017 में पैदा हुई थी, तो ये 29 मई को 9 साल की होगी ना। तो फिर मासूमा पर तो इस साल रोजे रखना वाजिब नहीं होंगे ना। चलें बहन, मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ कि इस माह रमज़ान में किन बच्चियों और बच्चों पर रोज़े वाजिब होंगे। देखें बहन, बच्चों और बच्चियों पर रोज़े और बाकी इबादत वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों की इस्लामी तारीख़ पैदाइश को अपनी कॉपी या डायरी पर नोट करें। रोज़ा और बाकी इबादत वाजिब होने की तारीख़ जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस्लामी तारीख़ मालूम हो। बच्चियां जब इस्लामी एतबार से 9 साल की हो जाएं और बच्चे जब इस्लामी एतबार से 15 साल के हो जाएं, तो वो हर हाल में बालिग हो जाते हैं और उन पर रोज़े वाजिब हो जाते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही बहुत सारी मोमिनात के लिए ये हिसाब निकाला था। मैं आपको समझाती हूँ। इस साल 30 शाबान अल मुअज़्ज़म को अगर हम 9 साल पीछे ले जाएं, तो उस वक्त तारीख़ 27 मई 2017 बनती थी। यानी जो बच्चियां 27 मई 2017 या इससे पहले पैदा हुई हैं, तो इस साल 30 शाबान तक वो बच्चियां इस्लामी एतबार से 9 साल की हो जाएंगी और उन पर रोज़े वाजिब हो जाएंगे। तो 27 मई 2017 तक जो भी बच्चियां पैदा हुई हैं, उन पर इस साल माह रमज़ान के रोज़े वाजिब हैं, यानी वो इस्लामी एतबार से 9 साल की हो चुकी हैं। और रही बात मासूमा की, इसका मतलब ये है कि मासूमा 29 मई 2017 को पैदा हुई थी। 29 मई के हिसाब से, यानी जो बच्चियां 28 मई 2017 को पैदा हुईं, इसका मतलब है कि वो 1 रमज़ान को पैदा हुईं, तो दूसरे रमज़ान से बाकी रोज़े उन पर वाजिब हो जाएंगे। और 29 मई का मतलब है कि 2 रमज़ान के बाद, यानी अगले रोज़े से मासूमा और बाकी बच्चियों पर रोज़े वाजिब हो जाएंगे जो 29 मई को पैदा हुई। उसी तरह इस तरह 27 मई से लेकर 26 जून तक हम लोग इस 1 महीने का हिसाब रख लेंगे। मतलब जो बच्चियां भी माह रमज़ान में 9 साल पहले पैदा हुई, अगर वो पहले रमज़ान तक पैदा हुई तो दूसरे रमज़ान से रोज़े उन पर वाजिब। अगर दूसरे रमज़ान तक पैदा हुई तो तीसरे रमज़ान से रोज़े वाजिब। इसी तरह 29 रमज़ान वाली बच्चियों पर 30 रमज़ान का रोज़ा वाजिब होगा। ये एक आसान सा फॉर्मूला है। और बहन, लड़कों के लिए किस तरह होगा? जी, मैं आपको लड़कों के लिए भी आसान तरीक़ा बताती हूँ। हम 30 शाबानुल मुअज़्ज़म ज़हन में रख लेते हैं, यानी जो बच्चा भी इस्लामी एतबार से 15 साल का हो जाएगा, उस पर रोज़े रखना हर हालत में वाजिब है। यानी जो बच्चे भी इस साल की शाबान तक 15 साल के हो गए हैं। अब हम 15 साल पीछे जाते हैं, तो इसका मतलब बनता है कि जो बच्चे 31 अगस्त 2011 या उससे पहले पैदा हुए हैं, उन पर रोज़ा वाजिब हो जाएगा। और जो बच्चे 1 सितंबर को पैदा हुए, इसका मतलब है कि वो 1 रमज़ान को पैदा हुए थे, तो उन पर 2 रमज़ान का रोज़ा वाजिब होगा।
इसी तरह जो बच्चे 2 सितंबर को पैदा हुए वो 2 रमज़ानुल मुबारक को पैदा हुए थे, तो उन पर 3 रमज़ान का रोज़ा वाजिब होगा। यानी आसान फॉर्मूला ये है कि अगर आप माह रमज़ान की किसी तारीख में पैदा हुए हैं तो उस तारीख के अगले दिन का रोज़ा जब आप 15 साल के हो जाएं आप पर वाजिब हो जाता है। और ये भी याद रहे कि कुछ बच्चे 15 साल से पहले जैसे 13 या 14 साल की उम्र में भी बालिग हो जाते हैं, तो उन पर रोज़ा और बाकी इबादत वाजिब हो जाती हैं। इसके लिए तौज़ीहुल मसाइल का मुताल्ला करें और अलामत बुलूग़ को देखें। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया हमें ये सब कुछ बताने के लिए। इंशाअल्लाह मैं कल का रोजा रखूंगी। प्यारे बच्चों, आप भी इस्लामी तारीख के हिसाब से देखें। अगर आप 9 साल या 15 साल के हो गए हैं तो हमारे साथ रमजान की इबादत में शामिल हो जाएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।